नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 जनवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द एरो 3। तो आप सभी ने आंसर इजराइल दिया था और इजराइल ही आंसर सही था। अगर आप इस कंटेंट को हिंदी में चाहते हैं तो आप HVS स्टडीज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कंटेंट हिंदी भाषा में प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति विद नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम, वेयर दिस वॉर मेमोरियल लोकेटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताया भी जा रहा है क्वेश्चन में कि अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की जो फ्लेम है उससे मर्ज कर दिया गया है, और जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको बता दूं, अमर जवान ज्योति दिल्ली के इंडिया गेट में जलती थी। इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर है मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल। वहाँ की फ्लेम में इसको मर्ज कर दिया गया है और ये दिल्ली में दोनों इवेंट हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमर जवान ज्योति की बात की जाए तो दिल्ली के इंडिया गेट में जलती थी, अब तो थी ही हो गई है, और इसको कह सकते हैं शिफ्ट किया या फिर आप कह सकते हैं मर्ज किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल की जो फ्लेम थी वहाँ पर, और दोनों दिल्ली में लोकेटेड है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको बता दूं, ये काम 21 जनवरी 2022 को किया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल है, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 2019 में ही, और अमर जवान ज्योति इसको इनॉग्रेट किया था हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। कब किया था? 1972 में। जो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे उनको सम्मान देने के लिए इस अमर जवान ज्योति को जलाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मतलब इनॉग्रेट किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और अब इसको मर्ज कर दिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो भी हमारे भारत देश में नेशनल करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुभाष सरकार, जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को स्टार्ट किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर इस समय पर कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो कि लोंगेवाला जैसलमेर में फहराया गया है। पीएम मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे अनाउंस कर दिया है। राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला सेंटर को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट किया है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, TS त्रिमूर्ति, जिनको चेयरमैन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिस्ट कमेटी का। पीएम मोदी ने पौंडुचेरी को चूज किया है कि वो नेशनल यूथ फेस्टिवल को अपने यहाँ पर होस्ट करेंगे। आयुष मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंटरनेशनल योगा एकेडमी का हैदराबाद में, और हमारे आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ इंडोनेशिया न्यू कैपिटल रिप्लेसिंग सिंकिंग जकार्ता। डूबता हुआ जकार्ता, उसकी जगह अब नया कैपिटल बनाया गया इंडोनेशिया के द्वारा, तो उसका नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा नुसंतारा। नुसंतारा इसका नाम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है अब आपके लिए। नुसंतारा ये इंडोनेशिया की नई कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, इजराइल ने एरो 3 को टेस्ट किया है सक्सेसफुली। साउथ अफ्रीका में पहली अफ्रीका की सैटेलाइट लॉन्च की गई है। पोएट है माया एंजेलुआ, जो कि पहली ब्लैक वुमेन बनी है यूएस कॉइन में जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, अपीयर किया गया है। डैनियल ऑर्टेगा जो कि प्रेसिडेंट बने हैं निकारागुआ के, 5वीं बार बन रहे हैं। सिप्रस में डेल्टा क्रॉन कोविड वेरिएंट को डिटेक्ट किया गया है। अली खान स्मलेव जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। ओपेक ने हैथम अल गैश को नया सेक्रेटरी जनरल बनाया है। चाइनीज डिप्लोमेट है जिनका नाम है जांग मिंग, सेक्रेटरी जनरल बने हैं एससीओ के। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, वहां पर अगर स्टैटिक जीके आता है तो आपके लिए ये ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। 69 रुपीज़ की आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के हमने यहाँ पर कवर किए हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ज़ेरी हेमलेट डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ विच यूटी। आपको मैंने बता दिया ये यूनियन टेरिटरी में एक विलेज है ज़ेरी, जो कि मिल्क विलेज के रूप में घोषित किया गया है। अब ये कौन से राज्य में है, कौन से यूनियन टेरिटरी में है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का ज़ेरी हेमलेट को जो कि पहला मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है। पहला जो भी काम होता है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो कि 2019 से बनी है, उससे पहले ये राज्य थी। जम्मू कश्मीर जो कि मिल्क विलेज, उसका एक गांव है ज़ेरी, जो कि मिल्क विलेज के रूप में घोषित किया गया है। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो रायसी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर अब जो भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं और या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन बना है जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मैं यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से घोषित किया है। दुबई इनफाइनाइटी ब्रिज, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटी में इनफाइनिटी ब्रिज खोला गया है। 20 नंबर का ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ढाका में ही सेलिब्रेट किया गया, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। डेविड बेनेट जो कि पहले पर्सन बने हैं जिनमें पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। इंडिया की ओल्डेस्ट भालू है जिसका नाम है गुलाबो, जो कि वन विहार नेशनल पार्क में पास कर गई है, मतलब डेथ हो गई है। और वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश भोपाल में लोकेटेड है। 9वें नंबर का नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट किया गया। इंडिया की पहली हेली हब गुरुग्राम में स्टार्ट की गई। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज न्यू एमडी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन? चंचल कुमार। अब यहां देख सकते हैं ये चंचल कुमार की तस्वीर है। चंचल कुमार बने हैं नए एमडी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। नाम याद रखना है, वैसे मैं रिवाइज कराता रहूंगा। अगर बात करें नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो 2014 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, जो भी यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट हुए पर्सन्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। चंचल कुमार वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। अगला है, विजय शेखर शर्मा को एम्बेसडर बनाया गया इंटरनेट पैनल का। दिलीप संघानी को बनाया गया है नया चेयरमैन इफ्को का। सेंटर के द्वारा विक्रम देवदत्त को सीएमडी बनाया गया एयर इंडिया का।
मनोज पांडे जी नेक्स्ट आर्मी के वाइस चीफ बने हैं। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट प्रेसिडेंसी करने वाली हैं। शेर सिंह बी ख्यालिया सीईओ बने हैं अडानी पावर्स के। रॉकेट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ, नए इसरो के चीफ बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनका नाम है जानवी डांगेती। तो जानवी डांगेती पहली ऐसी इंडियन बनी है जिन्होंने नासा के प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। ठीक है, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिर्फ नासा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 1958 में इसको बनाया गया था। यूएस की एक स्पेस संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑलमोस्ट जिसके बारे में हम बात करते ही रहते हैं। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर वगैरह, आप सब ये इस बात को जानते होंगे। जानवी डंगेती जो कि आंध्र प्रदेश भारत से बिलोंग करती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड 44th कॉकबोरोक डे। कॉकबोरोक डे को किस स्टेट ने रिसेंटली में सेलिब्रेट किया और 44वें नंबर का था ये। तो आंसर यहां पर हो जाएगा त्रिपुरा के द्वारा कॉकबोरोक डे को सेलिब्रेट किया गया। याद रखना है, रिसेंटली इसको बड़े धूमधाम से त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। 44वें नंबर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉकबोरोक डे जो कि त्रिपुरी लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट होता है और कॉकबोरोक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब दोनों का एक ही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टार्टिंग में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में। उसके बाद स्टेट का दर्जा इसको 1972 में दिया गया। कैपिटल इसकी अगरतला है। डिस्ट्रिक्ट 8 है। गवर्नर सत्य नारायण आर्य है। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 60 सीट्स हैं। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट आती हैं। मैप पर देखें तो त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है और 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो किसके किसके साथ? मिजोरम और असम के साथ इसकी सीमा टच होती है इंटरनली। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ऑथर्ड बाय। तो आंसर यहां पर हो जाएगा दोनों, बोथ, मतलब ट्यूहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बिरसा मुंडा आपको पता ही होगा, झारखंड में इनकी पूजा की जाती है ट्राइब्स के द्वारा। उन्होंने उनके उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस बुक को रिलीज किया है भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और इसको लिखा है तुहीन ए सिन्हा और साथ साथ अंकिता वर्मा ने। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बुकों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली, दूसरी है बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसको लिखा चंद्रचूड़ घोष ने। अरुंधति भट्टाचार्य ने बुक लिखी इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। रतन टाटा जी के ऊपर एक बुक लिखी गई डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। धीरेन्द्र झा ने एक बुक लिखी गांधी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। जयंत घोषाल ने बुक लिखी ममता बियॉन्ड 2021। संजू वर्मा की बुक है द मोदी गैम्बिट। तुषार कपूर ने बैचलर डैड एक बुक लिखी। रेखा चौधरी ने इंडिया एनिसेंट लेगेसी ऑफ वेलनेस को लिखा। अगली है द गांधी टोपी गवर्नर जिसको लिखा है डॉक्टर यरलंगदा लक्ष्मी प्रसाद। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन 2022 प्रोजेक्टेड एट 207 मिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, आप यहां देख भी सकते हैं वैसे, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यह बताया गया कि 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट काफी चरम पर रहेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है वो बिजनेस
और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी दिखेगा, और वो अपने यहाँ से छोटे छोटे जो अनयूजेबल एम्प्लॉय हैं, जो जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, उनको हटाने की कोशिश करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और आईएलओ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आईएलओ की बात करें तो इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको फाउंड किया गया था 1919 में। गे राइडर इसके डीजी हैं, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंड किया गया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के समय पर के द्वारा, मतलब उनके सपोर्ट से पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने इसको बनाने का सजेशन दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग डिस्कवर्ड इन द पनामा जंगल विच हैज बीन नेम्ड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट। आंसर यहां पर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर इस रेन फ्रॉग का नाम रखा गया है, जो कि पनामा जंगल में मिला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर बात की जाए पनामा जंगल में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर एक रेन फ्रॉग डिस्कवर किया गया, उसका नाम रखा गया है ग्रेटा थनबर्ग। स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। आज के क्विज की बात करते हैं, हु नेम्ड कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर। तो आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।